तीन नागा बाबाओं की रोचक कहानी। एक समय की बात है। एक बार तीन नागा बाबा घूमते घूमते एक नए राज्य में पहुँचे। ठंड का मौसम था। काफ़ी तेज ठंड पड़ रही थी। ठंड से बचने के लिए वो एक लकड़ी के व्यापारी के पास लकड़ी खरीदने गए। व्यापारी ने लकड़ी बेचने से इनकार कर दिया। नागा बाबा ने सरप्राइज होकर पूछा कि आप लकड़ी के व्यापारी हैं, फिर भी आप लकड़ी बेचने से इनकार क्यों कर रहे हैं? व्यापारी ने कहा कि कुछ ही क्षणों में मैं अपनी लकड़ियाँ जला दूंगा, इसलिए मैं अपनी लकड़ियाँ नहीं बेच रहा हूँ, और जब मेरी लकड़ियों में आग लग जाए तो तुम अपने आप को ठंड से बचा लेना। तीनों नागा बाबा आश्चर्यचकित हो गए और व्यापारी से पूछा कि आप खुद अपनी लकड़ी क्यों जला रहे हो? आप अपनी सारी लकड़ियाँ बेचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, ताकि आप अपना नुकसान बचा सकें? व्यापारी ने उत्तर दिया कि यह भाग्य है और मैं अपनी मदद खुद भी नहीं कर सकता। थोड़ी देर में व्यापारी ने सच में अपनी लकड़ी में आग लगा दिया और सारी लकड़ी जल गई। बाबाओं ने सोचा कि व्यापारी मूर्ख है और आगे निकल गए। कुछ देर बाद वे एक गांव के पास पहुँचे, जहां उन्हें एक किसान दिखाई दिया। उन्होंने किसान से उन्हें ठंड से बचाने के लिए मदद मांगी। किसान ने कहा कि वह व्यस्त है, वह उनकी मदद नहीं कर सकता। वह अपने मवेशियों को चारे के लिए मुक्त करने जा रहा है। मवेशी जैसे ही बाहर निकलेंगे, उसका बेटा मवेशियों के पैरों के नीचे दबकर मर जाएगा। बाबा फिर हैरान हो गए। वे किसान से बोले कि जब वो जानता है कि उसका बेटा मवेशियों के पैर के नीचे दबकर मर जाएगा, तो फिर वो क्यों मवेशियों को छोड़ रहा है? किसान ने कहा कि ये उसके वश में नहीं है, ऐसा होकर ही रहेगा। थोड़ी देर बाद किसान ने मवेशियों को छोड़ दिया और सच में उसका बेटा मवेशियों के पैर के नीचे दबकर मर गया। बाबाओं ने किसान से कहा कि तुम पागल हो, तुम अपने बेटे को बचा सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। किसान ने फिर कहा कि वो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन बाबाओं ने किसान को अकल का अंधा कहा। बाबाओं ने कहा कि अगर हमारे साथ ऐसा होना हो और हमको पता हो तो हम कभी ऐसा न होने देंगे। इस बात पर किसान ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको पहले से तुम्हारा भाग्य बता रहा हूँ कि 3 दिन बाद तुम तीनों को चोरी के इल्जाम में मौत की सजा मिलेगी। अगर खुद को बचाना है तो कोशिश करके देख लो। तीनों बाबा ने सोचा कि 3 दिन हम शहर के बाहर किसी जंगल में रहते हैं, फिर ना चोरी कर पाएंगे, ना कोई इल्ज़ाम लगेगा। तीनों शहर के बाहर एक जंगल में चले गए। अगले दिन राज्य की रानी स्नान करते समय अपना सबसे कीमती हार निकालकर बगल में रख दिया। तभी एक बाज आया और हार को सांप समझकर चोंच से दबाकर उड़ा ले गया। वो बाज उड़ते उड़ते जंगल के पास से निकला और हार नीचे गिर गया।
वहीं हार तीनों बाबा को मिला। तीनों ने सोचा कि ये हार तो जंगल में मिला है, इसीलिए चोरी की कोई बात ही नहीं है। तीनों को बहुत भूख लगी थी। उन्होंने हार उठा लिया और शहर में बेचने के लिए सुनार की दुकान पर चले गए। इधर रानी के हार की चोरी की खबर पूरे शहर में फैल गई थी। राजा ने चोर को पकड़ने वाले को भारी इनाम देने की घोषणा कर दिया था। सुनार ने जैसे ही हार को देखा, उसने चुपके से राजा के सिपाहियों को खबर कर दिया। तीनों बाबा पकड़े गए और चोरी के इल्जाम में फांसी की सजा हुई। कहानी का सार ये है कि ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। कर्म करते रहो, उतना ही अपने वश में है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो होना होगा वो होकर रहेगा, हमारे वश में कुछ भी नहीं है। और अगर हम ऐसा सोचते हैं तो यह हमारा भ्रम है। केवल एक ही चीज़ हमारे नियंत्रण में है और वह है कर्म, और कर्म भी नियति के अनुसार होता है। संक्षेप में, कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह स्वप्न जैसा भ्रम मात्र है, जिसमें हम देखते हैं कि हम दृश्य में हैं, लेकिन हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता।